क्या आपको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर क्यों नहीं लाया जाता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से क्यों ढका जाता है? क्या आपको पता है कि चाय की छन्नी के आगे एक्स्ट्रा डिजाइन क्यों बना होता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोग डेटा को सेव रखने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में SD यानी मेमोरी कार्ड लगाकर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कार्ड में मेमोरी के साथ साथ गोल्ड भी होता है? दरअसल SD कार्ड में गोल्ड की पतली पतली पत्ती लगाई जाती है, जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा कलेक्ट और ट्रांसफर करने का काम करती है। ऐसे में एक नॉर्मल साइज के मेमोरी कार्ड में 10 से 12 पैसे का गोल्ड मौजूद होता है, जिसे केमिकल मिक्स में डालकर कार्ड से आसानी से अलग किया जा सकता है। हालांकि आपको 10 ग्राम गोल्ड कलेक्ट करने के लिए ढेर सारे मेमोरी कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें खरीदने के बजाय आप सीधा गोल्ड ही खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों को फटे होठों की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से उन्हें लिप बाम या फिर वैसलीन लगानी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके होठों का सीधा संबंध नाभि से होता है? इसलिए अगर आप रोजाना अपनी नाभि पर 2 बूंद सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे फटे होठ की समस्या दूर हो जाती है और होठ मुलायम भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी नाभि पर रोजाना बादाम का तेल लगाते हैं तो उससे आपके चेहरे की त्वचा की चमक कई गुना तक बढ़ जाएगी। दरअसल नाभि इंसान के शरीर का केंद्र होती है, जहाँ सभी नसें आकर मिलती हैं। ऐसे में अगर आप अपनी नाभि को स्वस्थ रखेंगे और उसमें नियमित रूप से तेल लगाएंगे तो इससे आपको कई लाभ मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि जहाँ से इंसान के नाखून शुरू होते हैं वहाँ स्किन की एक लेयर बनी होती है, जो कभी कभी नम हो जाने की स्थिति में निकलने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नाखून के पास ये स्किन क्यों होती है और इसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नाखून के पास ये स्किन हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। दरअसल इस त्वचा को क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है, जहाँ से नाखून पनपना शुरू होता है। ऐसे में उसके ऊपर स्किन की एक लेयर बन जाती है, जो हवा या हाथ में बैक्टीरिया को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। ऐसे में अगर आप जानबूझकर इस स्किन को निकालने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में बाहरी बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अगर कभी नाखून के पास स्किन किसी वजह से कट या फटने लगे तो उसे तुरंत बैंडेज की मदद से ढक दें। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी खास देखभाल की जाती है, लेकिन इंडोनेशिया में बच्चे को जन्म के 3 महीने तक जमीन से टच तक नहीं होने दिया जाता है, जिसकी वजह से माता पिता या रिश्तेदारों को बच्चे को हर वक्त अपनी गोद में लेकर घूमना पड़ता है। दरअसल इंडोनेशिया के बाली शहर में ये माना जाता है कि बच्चे बहुत पवित्र होते हैं और उन्हें जमीन पर रखना या लिटाना उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जमीन पर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे में बच्चे को बैक्टीरिया और बीमारी से दूर रखने के लिए उसे लगभग 3 महीनों तक जमीन से टच नहीं होने दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को गोद में पकड़ कर रखना पड़ता है या फिर उसे बिस्तर पर ही लिटाया जाता है। यही वजह है कि बाली में नवजात बच्चे को हर किसी की गोद में जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में अगर बच्चे का पैर जमीन पर लग जाए तो ये बात वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अशुभ होती है। फैक्ट नंबर 5, हम सभी जानते हैं कि भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में रेलवे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके लिए रेलवे लाइन भी बिछाई जाती है। आमतौर पर रेलवे लाइन सड़क के किनारे या पुल के नीचे से होकर गुजरती है, लेकिन क्या आपने कभी फुटबॉल ग्राउंड के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि स्लोवाकिया देश में टार्टन कियर्नी बेलोग नाम का फुटबॉल ग्राउंड है, जिसके बीचों बीच एक रेलवे लाइन बनी हुई है। इस रेलवे लाइन से रोजाना कई ट्रेनें गुजरती हैं, फिर चाहे ग्राउंड में फुटबॉल मैच ही क्यों न चल रहा हो। ये रेलवे लाइन ग्राउंड और दर्शकों की सीट के बीच में है। ऐसे में जब ट्रेन गुजरती है तो दर्शकों को कुछ देर के लिए मैच के बजाय ट्रेन के डिब्बों को देखना पड़ता है। इतना ही नहीं, पुराने समय में जब कोयले वाली ट्रेन चला करती थी तो उससे निकलने वाली भाप और धुएं की वजह से ट्रेन के गुजर जाने के बाद भी दर्शकों को काफी देर तक ग्राउंड का हाल नहीं दिखाई देता था। ऐसे में दर्शक शांति से अपनी सीट पर बैठकर धुएं के हट जाने का इंतजार करते थे, ताकि वो फिर से अपनी टीम को चीयर कर सके। टार्टन कियर्नी बेलोग अपने तरह का इकलौता फुटबॉल ग्राउंड है, जो खेल के साथ साथ ट्रेन गुजरने के लिए भी मशहूर है। फैक्ट नंबर 6, इन दिनों भले ही रूस युद्ध को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहा हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस देश का नाम फ्री पेट्रोल बेचे जाने की वजह से फेमस हो गया था। दरअसल साल 2019 में रूस के एक पेट्रोल पंप के मालिक ने लड़कियों के लिए खास ऑफर शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने ऐलान किया कि बिकिनी बनकर आओ और फ्री में पेट्रोल लेकर जाओ। पेट्रोल पंप के मालिक को लगा कि इस ऐलान के बाद उनके पेट्रोल पंप पर बिकिनी पहने हुए लड़कियों की लाइन लग जाएगी, लेकिन उनकी ये स्कीम उन्हीं पर भारी पड़ गई। दरअसल इस ऐलान के बाद पेट्रोल पंप पर बिकिनी पहने हुए लड़कों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो अपनी गाड़ी में फ्री पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे।
पेट्रोल पंप के मालिक ने अपनी स्कीम में इस बात का जिक्र नहीं किया था कि बिकिनी सिर्फ लड़कियों को ही पहननी है, इसलिए लड़कों ने इस गलती का फायदा उठाते हुए फ्री स्कीम के जरिए अपनी गाड़ियों में खूब पेट्रोल डलवाया और लॉन्ग ड्राइव करके मौज मस्ती की। इस तरह पेट्रोल पंप के मालिक को सिर्फ एक हफ्ते में इतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा कि उसने अपनी स्कीम को बंद कर दिया, जबकि उसका लड़कियों को बिकिनी में देखने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। इसे कहते हैं चोर के घर चोरी हो जाना, क्योंकि मालिक ने लड़कियों की शारीरिक विलासिता को देखने के लिए स्कीम शुरू की थी और उसे बिकिनी पहने हुए लड़कों को देखना पड़ा। इस घटना की वजह से दुनिया भर की मीडिया में रूस चर्चा का विषय बन गया था, जहां पेट्रोल पंप पर लड़कों को बिकिनी पहने हुए देखा जाता था। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोग पिज्जा या सैंडविच में एक्स्ट्रा चीज डालकर खाना पसंद करते होंगे, जिससे खाने का स्वाद कई गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत चीज भी है जिसे कासू मार्ज़ो के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस चीज को इटली में तैयार किया जाता है, जिसके लिए भेड़ के दूध, बैक्टीरिया और कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उस चीज को 40 दिन तक सड़ाने के बाद खाने के लिए सर्व किया जाता है, जिसकी मदद से अलग अलग प्रकार की डिशेस बनाई जाती हैं। आपको बता दें कि इटली में कासू मार्ज़ो चीज को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसका स्वाद नॉर्मल चीज से काफी अलग होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस चीज को सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिनकी बॉडी को इसे पचाने की आदत होती है। इसके अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति कासू मार्ज़ो चीज को खा लेता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने की वजह से उस शख्स की मौत भी हो जाए या फिर वो बहुत बुरी तरह से बीमार भी पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 8, हर भारतीय घर में चाय बनाई जाती है, जिसे छानने के लिए छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में स्टील से लेकर प्लास्टिक से बनी कई प्रकार की छन्नियां होती हैं, लेकिन उन सब का डिजाइन लगभग एक जैसा होता है। चाय की छन्नी के आगे का हिस्सा हमेशा एक्स्ट्रा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसे ऐसे डिजाइन के साथ क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि चाय की छन्नी के आगे का हिस्सा एक्स्ट्रा इसलिए होता है ताकि पतीले में चाय बनाते वक्त छन्नी को उसके ऊपर रखने में आसानी हो। इसके अलावा उस एक्स्ट्रा हिस्से की वजह से छन्नी को कप या गिलास में फिट करना भी आसान हो जाता है, जिसकी वजह से चाय को अच्छी तरह से छाना जा सकता है। इस एक्स्ट्रा हिस्से को बनाने की तीसरी वजह ये है कि छन्नी को अंदर की तरफ प्रेस करके बनाया जाता है। ऐसे में उसे सही आकार देने के लिए आगे का हिस्सा डिजाइन किया जाता है, ताकि जब मशीन की मदद से छन्नी को प्रेस करके अंदर की तरफ किया जाए तो उसको एक सही आकार मिल सके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि छन्नी में बना छोटा सा एक्स्ट्रा हिस्सा असल में कितने काम का होता है। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर देखा होगा कि शहरों में बड़ी बिल्डिंग को बनाए जाने के दौरान उन्हें हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ये आसानी से पता चल जाता है कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ही क्यों ढका जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हरा रंग बहुत ही गहरा होता है और इसे दूर से आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढकने से सड़क किनारे चल रहे लोगों को जानकारी हो जाती है कि बिल्डिंग में काम चल रहा है। वहीं कपड़े से ढके होने की वजह से बिल्डिंग में उड़ने वाली धूल, मिट्टी या पत्थर लोगों के ऊपर नहीं गिरते हैं। वहीं बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढके जाने की दूसरी वजह ये है कि रात के अंधेरे में दूसरे रंगों को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लाइट के साथ अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन हरे रंग के कपड़े पर लाइट आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रात में गाड़ी की लाइट पड़ने पर हरा रंग चमकने लगता है और ड्राइवर को ये पता चल जाता है कि आगे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढकने के पीछे सुरक्षा एक अहम वजह है, जिसकी वजह से शहरों में बड़ी बिल्डिंग बनाते समय उन्हें हरे रंग के कपड़े से ढकना अनिवार्य है। फैक्ट नंबर 10, भारत में अनेकों देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है। यही वजह है कि देश के विभिन्न राज्यों में हनुमान जी को समर्पित मंदिर हैं, जिसमें मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को सबसे अहम माना जाता है। राजस्थान के दौसा जिले में 2 पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी में दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं, जहां ऊपरी हवाओं या आत्मा के संपर्क में आने वाले लोगों का इलाज किया जाता है। आमतौर पर जब कोई इंसान मंदिर जाता है तो वो घर वापस आते समय वहां का प्रसाद लेकर आता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से श्रद्धालुओं के प्रसाद ले जाने पर सख्त पाबंदी है, जिसकी वजह से मंदिर से लौटने वाले लोग अपने घर या रिश्तेदारों के लिए प्रसाद लेकर नहीं आते हैं। दरअसल इस मंदिर के नियमों के अनुसार ये माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में बटने वाले प्रसाद या खाने पीने वाली कोई भी चीज घर ले जाने पर काले साए या आत्मा का संकट मंडराने लगता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति या उसके परिवार के लोगों के साथ खौफनाक घटनाएं घट सकती हैं। इसी वजह से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से श्रद्धालुओं को खाली हाथ लौटाया जाता है, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार की विपदा न आए। आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी की पूजा की जाती है, जहां उन्हें प्रेतराज के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में जाने से लगभग 1 हफ्ते पहले प्याज, लहसुन समेत नॉनवेज और शराब जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल बंद करना होता है, जिसके बाद ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।